सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे से चंद सेकंड पहले का वीडियो आया सामने। ब्लैक बॉक्स भी मिला। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसे क्रैश से ठीक पहले का बताया जा रहा है। इसे नीलगिरी के जंगलों में एक पर्यटक ने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया। इसमें दिख रहा है कि चॉपर धुंध के बीच बहुत नीचे उड़ रहा है। वीडियो कुछ सेकंड का है। ऐसा कहा जा सकता है कि इसके कुछ ही सेकंड बाद ही चॉपर पेड़ों से जा टकराया। इस बीच निदेशक श्रीनिवासन के नेतृत्व में तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट की एक टीम कुन्नूर में केटरी के पास दुर्घटना स्थल पर पहुंची। वहां पहले से मौजूद वायुसेना की टीम ने हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्स को बरामद कर लिया है। इस ब्लैक बॉक्स के जरिए अब पता चल पाएगा कि आखिरी वक्त क्या हुआ था। राजनाथ सिंह ने दिए बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश पर जांच के आदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश पर संसद में बयान दिया। उन्होंने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी देते हुए सभी मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जताई। उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना की जांच के लिए एक कमेटी बना दी गई है। लोकसभा और राज्यसभा में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। रक्षा मंत्री ने बताया कि जनरल रावत ने एयरफोर्स के एमआई हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी थी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। 12:08 पर हेलीकॉप्टर का एटीसी से संपर्क कट गया था। आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के अफसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुआ धमाका, एक घायल। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में 4 महीने के अंदर दूसरी बार सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। कोर्ट रूम में कम तीव्रता का बम विस्फोट हुआ, जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी। लैपटॉप बैग में रखे गए टिफिन बम के विस्फोट से हड़कंप मच गया। जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को कुछ कील, मोटरसाइकिल की बैटरी और वायर भी बिखरे हुए मिले हैं। स्पेशल सेल के एक अधिकारी ने बताया कि ब्लास्ट टीन के डिब्बे में हुआ। सफेद पाउडर डिब्बे में रखा हुआ था, वह कोर्ट रूम में बिखर गया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कहां पर सुरक्षा में चूक हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच टिफिन बम कोर्ट रूम में कैसे पहुंचा? सुरक्षा के लिए कोर्ट के गेट पर लगाई गई मेटल डिटेक्टर की पकड़ में आखिर ये क्यों नहीं आया? मिली जानकारी के अनुसार रोहिणी कोर्ट के अंदर जाने के लिए 9 गेट है, जिनमें से 3 गेटों से पब्लिक की एंट्री होती है, जबकि 3 गेट स्टाफ और वकील के लिए है, 1 गेट जजों के लिए है, बाकी गेट बंद है। जिन गेटों के कोर्ट परिसर में एंट्री होती है वहां सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान, दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन होगा खत्म। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों की बाकी मांगों पर भी सरकार की तरफ से पुख्ता भरोसा मिलने के बाद किसान आंदोलन खत्म हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया है। 11 दिसंबर से किसान अपने घरों को लौटने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से किसान आंदोलन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ किया है कि आंदोलन सस्पेंड हो रहा है। हर महीने स्थिति की समीक्षा होगी। 15 जनवरी को समीक्षा बैठक होगी। एमएसपी पर कमेटी बनाने और आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज हुए केस को वापस लेने को केंद्र सरकार की तरफ से लिखित आश्वासन के बाद किसानों में आंदोलन खत्म करने पर सहमति बनी। बर्ड फ्लू ने फिर दी दस्तक, केरल के अलापुझा जिले में मिले केस। देश में कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई कि बर्ड फ्लू ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है। रिपोर्ट के मुताबिक केरल के अलापुझा जिले के पुड़क्कर में भेजे गए बतखों के नमूनों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की भोपाल स्थित प्रयोगशाला में इन नमूनों को भेजा गया था, जहां से इनके NH5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वायरस की रोकथाम के लिए केरल के पशु चिकित्सा अधिकारियों ने थाकाजी ग्राम परिषद में पक्षियों को मारने के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए 10 टीमें गठित की गई है। विशेषज्ञों की माने तो यह वायरस हवा के जरिए तेजी से फैल सकता है। इंसानों पर इसका असर कम ही देखा गया है। इस वाकये से अलापुझा जिले के किसानों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि क्रिसमस का सीजन नजदीक है, जिसमें की भारी मांग होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।